पिताजी देखिए, वो नदी में एक सुंदर सी मछली है। अरे हाँ पुत्र, वो मछली तो सच में बहुत सुंदर है। पिताजी मुझे वो सुंदर सी मछली चाहिए, मैं उसे महल ले चलूंगा। मंत्री जी, मेरे पुत्र शौर्य को वो मछली चाहिए। आप उसे जिंदा पकड़कर हमारे पास ले आइए। क्षमा करें महाराज, ये रहस्यमय नदी है और यहाँ की मछलियाँ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई रहस्यमय नदी नहीं है, ये केवल यहाँ के लोगों का अंधविश्वास है। हाँ, फिर भी राजकुमार शौर्य, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो मछली मैं आपको लाकर नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप लोग मुझे वो मछली लाकर नहीं दे सकते तो मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए पिताजी। अरे मंत्री जी, मेरे पुत्र को बचाइए। वो अचानक से नदी में कैसे चला गया? बचाइए मंत्री जी उसे। चंदनपुर गांव में राजा हर्ष प्रताप सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार शौर्य प्रताप सिंह था। राजा एक दिन अपने पुत्र और सिपाहियों के साथ गांव के मुआयने पर निकलते हैं। गांव का मुआयने करते करते वह गांव के जंगल में पहुंचते हैं और कुछ देर वहां रुककर आराम करते हैं। मंत्री जी, हम कुछ देर यहीं आराम करेंगे, फिर नदी की तरफ निकलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा कुछ देर आराम करने के लिए जंगल में रुक जाते हैं और वहीं पर अपने पीने खाने का सामान निकालते हैं। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? भोजन तो कर लो। पिताजी, आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए, मैं घूमते घूमते अपना भोजन कर लूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ आराम करिए। ठीक है पुत्र, ले जाओ अपना भोजन, लेकिन तुम यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत निकल जाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार शौर्य अपना भोजन लेकर अभी जंगल में घूमने ही लगे थे कि जंगल के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अम्मा, ओ अम्मा, कौन हो आप? और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है पुत्र, इसलिए मैं यहाँ इस जंगल में ही रहती हूँ। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो तुम मुझे वह खाने को दे दो, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ अम्मा, मेरे पास भोजन है, ये लीजिए, आप इसे खा लीजिए। राजकुमार शौर्य उस बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपना सारा भोजन उसे दे देते हैं। सदा सुखी रहो पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन तुमने अपना सारा भोजन तो मुझे खिला दिया, अब तुम खुद क्या खाओगे? अरे अम्मा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं वापस जाकर खा लूंगा। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत से ईश्वर तुम्हें बचाए। धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बूढ़ी औरत से इतना कहकर राजकुमार शौर्य वापस अपने पिता के पास चले जाते हैं। शौर्य के वहाँ से जाते ही वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। पुत्र, तुम आ गए? तुमने बहुत देर लगा दी, कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं पिताजी, वो बस मैं इधर उधर घूम रहा था। मंत्री जी, अगर भोजन बचा है तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पुत्र, भोजन जो हमने तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या किया? दरअसल पिताजी, जंगल में घूमते समय वो भोजन मुझसे गलती से गिर गया, इसलिए मैं वापस आ गया।
और सोचा कि दोबारा यहाँ से आकर भोजन कर लूं। ठीक है पुत्र, तुम जल्दी से भोजन कर लो, फिर हम नदी की तरफ चलते हैं। राजकुमार शौर्य जब भोजन कर लेते हैं तो राजा शौर्य और उनके मंत्री नदी की तरफ चल देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही राजा और उनके बेटे की नजरें नदी के सुंदर नजारों में टिक जाती हैं। वो देखते हैं कि नदी बहुत ही साफ सुथरी है। पिताजी, इस नदी का दृश्य तो बहुत सुंदर है। आप मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? पुत्र, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजा और शौर्य यह कहकर नदी के और पास चले जाते हैं। तभी शौर्य को उस नदी में एक सुंदर सी मछली दिखाई देती है। राजकुमार शौर्य राजा से उस मछली को पकड़कर लाने की जिद करते हैं, जिस कारण वह उस नदी में डूब जाते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब मैं पिताजी के पास कैसे जाऊंगा? अब क्या होगा? मैं जिंदा भी वापस जा पाऊंगा या नहीं? राजकुमार शौर्य नदी के अंदर जाकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि नदी के अंदर वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। नदी के अंदर दूसरी दुनिया देखकर वह हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वह अब इस दुनिया से कैसे निकलेंगे। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? पुत्र शौर्य को अब हम किस तरह बचा सकते हैं मंत्री जी? महाराज, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक रहस्यमय नदी है और जहाँ तक मुझे पता है इस नदी में जो भी डूबता है वो जिंदा वापस नहीं आता। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत परेशान होते हैं और फिर वह अपनी परेशानी में अपने महल की तरफ चले जाते हैं। मंत्री जी, गांव के सभी मछुआरों को जल्द से जल्द मेरे पास हाजिर कीजिए और उनसे कहिए कि जो भी मेरे पुत्र को उस नदी से निकालेगा उसे मैं इनाम में बहुत सारा खजाना दूंगा। जाइए मंत्री जी, जल्दी करिए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने में लगा देता हूँ। महाराज, क्षमा करे, मैंने आपके कहे मुताबिक सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन सारे मछुआरे ने उस रहस्यमयी नदी में जाने से मना कर दिया। मंत्री जी, अब क्या होगा? अब मैं पुत्र शौर्य को कैसे बचाऊंगा मंत्री जी? दूसरी तरफ एक लालची शिकारी रहता है, जो कि पैसों के लालच में हर जगह की नदी में जाता है और मछली पकड़कर बाजारों में बेचता है। पैसों की इसी लालच में वह इस रहस्यमयी नदी के पास भी आता है और मन में कहने लगता है, अरे वाह, इस नदी में तो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिख रही है। इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। क्यों ना मैं यहाँ की मछलियों को पकड़कर इन्हें बेचकर इनसे पैसे कमा लूं। इन्हें बेचकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शिकारी यह कहकर मछलियों को पकड़ने में लग जाता है और देखते ही देखते वह 2-3 मछलियां आराम से पकड़ लेता। दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य नदी के अंदर उन छोटी छोटी सुंदर मछलियों को देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये तो वही मछलियाँ हैं जिन्हें मैं पिताजी से पकड़ने का जिद कर रहा था। ये देखने में कितनी सुंदर है। काश मैं इनमें से किसी एक को अपने साथ रख पाता।
अभी राजकुमार शौर्य अपने मन में यह बात सोच ही रहे थे कि शिकारी उस नदी में अपना जाल फेंकता है। उस जाल में वो छोटी छोटी सुंदर मछलियां फंस जाती हैं और तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या, लगता है किसी ने इन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका है। मुझे लगता है ये किसी शिकारी का काम है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं इनमें से एक मछली को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ कि जिस तरह हम अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते, उसी तरह ये मछली अभी नहीं रह पाएंगी। हाँ, हालांकि मेरी नीयत इन मछलियों के प्रति बुरी नहीं थी, लेकिन ये शिकारी इन्हें बुरी नीयत से पकड़ना चाहता है, इसलिए मैं इसकी कोशिश नाकाम कर दूंगा, देखना। राजकुमार शौर्य ये सब सोचकर उस जाल को एक धारदार पत्थर से काट लेते हैं। इस तरह वो सारी मछलियां आजाद हो जाती हैं। इस शिकारी अपने जाल को कटा हुआ देखकर क्रोधित हो जाता है। उसी समय वहाँ राजा हर्ष प्रताप सिंह अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ और यहाँ मछली पकड़ने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हो। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा भी इसी नदी में है और अगर तुम उसकी जान बचा लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाओगे? ओए, ये तो अच्छा मौका है, एक तीर से दो निशाने। मैं अंदर जाकर मछलियों को भी पकड़ लूंगा और राजा के बेटे को बचाकर ढेर सारा खजाना भी ले लूंगा और इससे मेरा दुगना फायदा हो जाएगा। जी जी महाराज, मैं आपके पुत्र को बचाने के लिए तैयार हूँ महाराज। शिकारी राजा से यह बात कहकर जैसे ही नदी में छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है। मूर्ख, तूने क्या सोचा था? तू अपनी लालच में कुछ भी करेगा और मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने दूंगी। हे देवी, आप कौन हो और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? राजा हर्ष प्रताप सिंह, मैं इस रहस्यमयी नदी की रानी हूँ। यह मेरी नदी है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता और ना ही मेरी मछलियों को ले जा सकता है, परंतु आपके पुत्र ने मेरी मछली को ले जाने की कोशिश की थी और मुझे उसकी यह बात पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि राजकुमार शौर्य उस मछली की हत्या कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी नदी की दुनिया में कैद कर लिया। लेकिन जब राजकुमार शौर्य ने मेरी मछलियों को इस मछुआरे के जाल से आजाद कराया, तो मैं समझ गई कि राजकुमार शौर्य से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इससे पहले भी मैं राजकुमार शौर्य की अच्छाई के बारे में जान चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी। जंगल में मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में आई थी और आपके पुत्र का इम्तिहान लेने के लिए मैंने उससे उसका खाना मांगा। तब वह उस इम्तिहान में सफल भी हुए थे। फिर मैंने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था कि उन पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। परंतु जब उन्होंने मेरी नदी से मछली ले जाने की बात की तो मैंने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन उन्हें कैद करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने इस शिकारी के चंगुल से मेरी मछलियों को आजाद कराया है। फिर मैं समझ गई कि मैंने एक बेगुनाह को अपनी कैद में रखा है, इसलिए मैं राजकुमार शौर्य को आजाद करती हूँ और उनकी जगह इस लालची शिकारी को कैद करती हूँ, क्योंकि इसने बहुत सी नदी की मछलियों की हत्या करने का पाप किया है और इस बार भी इसकी यही मंशा थी। यह पैसे और खजाने के लालच में कुछ भी करने को तैयार था। इसकी लालच को मैं बहुत पहले ही जान चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ खुद प्रकट होना पड़ा। नदी की देवी यह बात कहकर राजकुमार शौर्य को राजा के पास सही सलामत वापस ले आती है और वह खुद उस शिकारी के साथ गायब हो जाती है। राजा अपने पुत्र शौर्य को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमार शौर्य ने मछलियों की जान बचाकर और भूखी औरतों को खाना खिलाकर पुण्य का काम किया।
उनका यही पुण्य एक दिन उनके काम आया और उनकी जान बच गई।